अभी आप सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स चालू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। ओके, कुछ बच्चों का आई थिंक आज पहला एग्जाम भी था, कई बच्चे ने मुझे बताया था इस तरह का। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हाउ यू कैन मैनेज योर बोर्ड एग्जाम्स अलॉन्ग विथ योर जेई मेन प्रिपरेशन। ओके, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम्स को छोड़ दें, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड हम जेई मेन को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ देम एंड आई विल डिस्कस टू थिंग्स टुडे, ठीक है। पहला तो ये रहेगा कि यू हैव टू फोकस ऑन बोथ, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझेंगे, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारा जेई मेन प्लस एडवांस 2023 का जो कोर्स है उस पर कल यानी 22 फरवरी तक यू आर गेटिंग अ 40% डिस्काउंट. So if you are still not enrolled in that course, you can check it using the link in the description. This course is everything that you need for your JEE preparation. अगर आप केवल इस कोर्स को पढ़ लेते पूरा तो आप जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा कर लेंगे और जेई एडवांस में भी क्रैक करके आईआईटी पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें काफी सारा कवरेज आपका मैंने खुद कराया है। इसमें टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस विद कंप्लीट सॉल्यूशन, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। लिटरली जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल बी डन विथ योर जेई, ओके। एंड यू कैन गेट दिस फॉर ओनली ₹3000 बट टिल टुमारो ओनली, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना। तो हमने ये समझा कि यार जेई मेन और बोर्ड एग्जाम दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस, अगर नहीं पता हो किसी को कि बोर्ड एग्जाम, पहली बात अच्छे नंबर नहीं आते तो पापा मम्मी डांटते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स एक्चुअली यूजफुल होते हैं लेटर ऑन, ठीक है। जब आप आईआईएम में एडमिशन लेना चाहोगे ना, एमबीए वगैरह करना चाहोगे, अगर जो काफी बच्चे करते हैं, देन यू विल नीड अ गुड स्कोर इन योर क्लास 12th, ओके। उसका वेटेज होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन आपकी क्लास 12th के बेसिस पे ही डायरेक्टली होती है, ठीक है। एंड जेई के अंदर कट ऑफ भी रहते ही हैं, देखो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के। सो यू नीड टू हैव अ गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो 90% तो सबको एम करना ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 80% तो मतलब हर बच्चे के आने चाहिए। 90% इज द बेस्ट, वो तो आना ही आना है, लेकिन अगर नहीं हो कोई बात नहीं, 80 तो लानी ही है। तो पहली बात, कोई छोड़ेगा नहीं जेई मेन सॉरी बोर्ड्स की तैयारी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम जेई मेन को बुला दे? वो भी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इफ वी स्टे इन्वेस्टेड ओनली इन बोर्ड एग्जाम्स, चलो क्लास 12th का तो आप पढ़ाई कर लोगे, क्लास 11th का भी तो आता है जेई मेन में, एंड आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट जेई मेन तक खिंच रहा है, ठीक है। जेई मेन से आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है, अगर आप केवल बोर्ड से आप ऐसा सोचोगे अच्छा बोर्ड्स मेरे हो जाएंगे उसके बाद जेई मेन, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जेई मेन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज योर लास्ट चांस। जनवरी अटेम्प्ट तो हम में से कुछ बच्चों का अच्छा नहीं भी गया, राइट। एंड अगर अच्छा गया भी है, हमारे कौन से 300 में से 300 है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, देन वी शुड ऑलवेज बी थिंकिंग कि यार हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। सो अप्रैल अटेम्प्ट इज द लास्ट चांस, तो वो भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो यू हैव टू बैलेंस, ठीक है। बैलेंस में दोनों चीजें रहनी चाहिए। बैलेंस कैसे रखना है वो सेकंड पॉइंट में बताएंगे, यूटिलाइजिंग हॉलीडेज, ठीक है। तो आपका जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये केमिस्ट्री का आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद आपकी 6 डेज की हॉलीडे, उसके बाद आपका लेट्स से मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, इसलिए मैं कोई स्टैंडर्ड लेके बता नहीं सकता कि सीबीएसई का बता दिया, अलग अलग बच्चों के अलग अलग हैं। तो लेट्स से आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद 6 दिन की छुट्टी और फिर मैथ्स है, और केमिस्ट्री के एग्जाम में आपके पास 4 डेज की हॉलीडेज है। तो आप क्या कर सकते हो पता है, ये जो बोर्ड एग्जाम का जो ड्यूरेशन है आपका, इसमें आप कोशिश करो कि आपका 12th क्लास पूरा अच्छे से कवर हो जाए, बोथ फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो आप कर ही रहे हो, एंड ऑल्सो फ्रॉम अ जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कैसे? जैसे पहले के जो 2 दिन है, इनमें आप पढ़ सकते हो क्लास 12th की जेई मेन की केमिस्ट्री, ठीक है। 12th की पढ़नी है ताकि सिलेबस रिवाइज हो रहा है आपका बोर्ड्स का भी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जैसे कोई चैप्टर वीक चल रहा है, उसका रिवीजन कर लिया कोचिंग के नोट्स से, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड है तो उसके अंदर हमने डीपीपी सॉल्व कर ली, एस ब्लॉक की 50 क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। तो रिवीजन हो गया। अच्छा एस ब्लॉक तो अपना 11th का है, तो डी ब्लॉक की लगा दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप एक तरह से अपने केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम से भी डेविएट नहीं हुए और आपका जेई मेन का भी काम हो गया, ठीक है। लेकिन जो लास्ट के 2 दिन है, इनमें आप केवल एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू ऑफ बोर्ड्स लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। अच्छा अब मैथ्स में आपके पास 6 दिन है, अब 6 दिन तो बहुत ज्यादा है, और अगर आपकी मैथ्स में तैयारी ऑलरेडी अच्छी है तो आप ये कर सकते हो कि ये 2 दिन आपको 11 का चैप्टर भी कर सकते हो चाहो तो, या फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अगर कोई आपका ज्यादा छूटे से किसी का फिजिक्स ज्यादा छूटा है तो वो आप यहाँ पे घुसा सकते हो। फिर 2 दिन हमने मैथ्स पढ़ ली बोर्ड्स की सिलेबस की, लेकिन जेई मेन कोचिंग वगैरह से, और लास्ट के 2 दिन हमने क्या किया, हमने बोर्ड्स का रिविजन कर लिया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्मार्टली अगर आप चलेंगे ना, तो आप बोर्ड्स की तैयारी भी अपने एग्जाम के साथ साथ में ही कर लोगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अब 12 दिन का गैप है, ठीक है, और फिर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है या कंप्यूटर साइंस ऐसी किसी चीज़ का एग्जाम है। जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हमारा हुआ था 12 दिन बाद, ठीक है। मतलब मेरा जेई मेन था 2 अप्रैल को, और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम उसके 2-3 दिन बाद था एक्चुअली, ठीक है। उससे पहले मेरे पास 12 दिन की छुट्टियाँ थी।
तो अब ये 12 दिन की छुट्टी में आप बैठ के फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे तो यार उसका तो क्या ही कर सकते हैं हम, फिर तो बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति की तो क्या ही हो सकता है, राइट। हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 दिन फिजिकल एजुकेशन के लिए बिल्कुल निकालेंगे, उसमें हम फिजिकल एजुकेशन का ही रट्टा मारेंगे बिल्कुल प्योर। लेकिन ये जो 10 दिन है इसमें आप जेईई मेन की तैयारी करो आराम से। आप 11th के उठाओ जो चैप्टर्स आपके बैकलॉग में चल रहे हैं, ठीक है, आप हमारे कोर्स से पढ़ते हो, उसके अंदर आपका फटाफट भी हो जाएगा काफ़ी काम, उसके थ्रू आप पढ़ो, 5 चैप्टर निकाल लो, ठीक है। ऐसे चलो स्मार्टली, तब होगा सिलेक्शन। ये हार्डवर्क का गेम नहीं है। हार्डवर्क जिसको करना था वो 2 साल से पढ़ रहा था, उसका एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप में से जो बच्चे 2 साल से ऑलरेडी पढ़ रहे थे वो बच्चों, ठीक है, दे कैन से कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा टाइम दे दूंगा, ठीक है, आई डोंट नीड टू स्टडी एज मच, क्योंकि आपने पहले से चीज़ें कर रखी हैं, आपको केवल रिवीजन करना है। तो आपके लिए शायद 5 दिन भी यहाँ पे निकाले इनफ है, ठीक है, जैसा भी है। या फिर यहाँ पे आप बोर्ड्स पे प्योरली फोकस भी रह सकते हो अगर 4 दिन है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीज़ें जेईई मेन की शायद आती हैं। लेकिन जो बच्चे स्पेशली जिनका सिलेबस कवर्ड नहीं है अच्छे से, आपको तो स्मार्टली ही चलना पड़ेगा यार। आप ऐसे सोच ही नहीं सकते कि अच्छा मैं बोर्ड्स कर लूँगा फिर मैं तैयारी उसकी कर लूँगी जेईई में, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको फिर ड्रॉप करना पड़ जाएगा, फिर आप 2024 वाले बच्चों के साथ एग्जाम देंगे, जिसमें कुछ बुरा नहीं है बाय द वे। मैंने कई स्टूडेंट से बात की, वो कह रहे थे कि हमारी तो जेईई की बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, हम क्या ड्रॉप कर ले। कुछ बच्चों को मैंने बोला है कि हाँ ठीक है ड्रॉप कर लो, लेकिन वो एक आई स्टिल डोंट थिंक इट इज़ अ आइडियल सीनेरियो, ठीक है। आइडियल सीनेरियो यही है कि आप बोर्ड्स की भी तैयारी अच्छी करो, जेईई में अप्रैल में अपना बेस्ट दो, किसी ठीक ठाक कॉलेज में चले जाओ और वहाँ से हम फिर पिकअप करेंगे अपनी जर्नी कॉलेज की, ठीक है। सो दैट वुड बी माई सजेशन, बोर्ड्स एंड जेईई मेन को बैलेंस करने के लिए। एंड इफ यू नीड द बेस्ट पॉसिबल कोर्स टू डू दिस, इससे बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिलने वाली मार्केट में, आई कैन गारंटी इट। इस रेट पर इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एंड इन द वे कि आपको सब कुछ रिवाइज करा दे, इतना जल्दी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका सारा सिलेबस बहुत जल्दी रिवाइज करा दूंगा, मैं खुद कराया उसके अंदर, ठीक है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लेक्चर्स आपको बहुत ही समराइज वे में मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स के 11th प्लस 12th। फिर आपको उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके कंप्लीट सोल्यूशन है। तो डाउट वाउट का भी कोई झंझट नहीं कि डाउट क्लास में आना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, नहीं। हर चीज़ का डिटेल सोल्यूशन आपको उसी समय मिल जाएगा जैसे ही आप एनरोल होते हैं। हर चीज़ का लेक्चर, कोई इसमें लाइव बैच कुछ भी नहीं है। आपको सारा मटेरियल डे 1 पे दे दिया जाता है। आपको जो पसंद है, आपको जो कमी लग रही है, आप वो पहले पढ़ लो, ठीक है। तो कल तक इस पर डिस्काउंट है, गेट इट टुडे और टुमारो। सो या दैट वाज द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि बोर्ड्स को कैसे बैलेंस करना है अपनी जेईई मेन के साथ। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपकी क्या बोर्ड की डेट्स वगैरह हैं, आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है, अभी तक कोई एग्जाम हो गया है क्या, एटसेट्रा। आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो दैट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। अगर आपको कोई क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई ट्विटर और ऑन माई इंस्टाग्राम। ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हो, बेटर रहेगा शायद। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा दोनों चीज़ों का, और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गुड लक।